नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से श्री राम क्लासेस बीकानेर में आप सबका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो हम पढ़ रहे थे अनुपात समानुपात, पार्ट 3 हम इसके डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसका चौथा पार्ट डिस्कस करेंगे। आज की जो हमारी टाइप रहेगी वो रहेगी आय, बचत तथा खर्च संबंधी प्रश्न। मतलब इनकम, सेविंग और एक्सपेंडिचर से संबंधित कई सवाल परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे ए और बी की आय का अनुपात दे दिया, खर्च का अनुपात दे दिया, बचत देकर के आपको आय पूछी जा सकती है। तो सबसे पहले 1 घंटे तक आपके अंदर जोश रहे, हौसला रहे, मोटिवेशन रहे, एक खूबसूरत शायरी के साथ आज के इस टाइप का हम शुभारंभ करेंगे। मित्रों, किसी ने कहा है कि नब्ज नब्ज में बिखरना कमाल नहीं होता, नब्ज नब्ज में बिखरना कमाल नहीं होता, नस नस में ठहरना कमाल नहीं होता। बुलंदियों पर पहुंचना तो कमाल है, लेकिन बुलंदियों पर ठहरना कमाल नहीं होता, लेकिन बुलंदियों पर ठहरना कमाल नहीं होता। तो हर पल आपको इतनी मेहनत करनी है कि आप हमेशा बुलंदियों पर बने रहें, क्योंकि एक बार जो इंसान टॉप लेवल पर चला जाता है उसके गिरने का क्या रहता है, खतरा रहता है। किसी ने कहा है कि जितनी इमारत ऊंची होती है ना, वो हर घड़ी क्या रहती है, खतरे में रहती है। तो किसी ने कहा कि बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, इमारत जितनी ऊंची होती है हर घड़ी खतरे में रहती है। इसलिए आप अपने नॉलेज को, अपने इस लेवल को बरकरार रखें। चलिए आज का हम सेशन शुरू करते हैं। आज की हमारी जो टाइप रहेगी वो रहेगी अनुपात समानुपात। आय, बचत, खर्च संबंधी प्रश्न इसमें करने वाले हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन नंबर पहला आपकी स्क्रीन पे देखो। सवाल क्या है, आसान क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। ए तथा बी की आय का अनुपात 7:5 है। ए तथा बी की आय का अनुपात 7:5 है तथा उनकी बचत का अनुपात तथा उनके खर्च का अनुपात 5:3 है। यदि प्रत्येक 2400 रुपये की बचत करता है तो एक की कुल आय बताओ। तो कई तरीके से इस सवाल को किया जा सकता है। सबसे पहले इसका शॉर्टकट देखो, आप इधर देखो, इन सवालों को हम कैसे करते हैं। ए और बी की आय का अनुपात आपको दिया हुआ है, तो ये ए रहा, ये साफ भी रहा। ए और बी की आय का अनुपात मतलब आय आपको दे रखी है, तो आय बराबर कितना अनुपात दे रखा है, आय का अनुपात आपके पास है 7:5। आय का अनुपात 7:5 है। नीचे आपको खर्च का अनुपात दे रखा है, जिसको हम एक्सपेंडिचर बोलते हैं। खर्च का अनुपात कितना है, 5:3। अब देखो, ये तो आसान प्रश्न है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। यदि प्रत्येक 2400 रुपये की बचत करता है तो बचत क्या होती है, आय माइनस खर्च। तो बताओ ए ने कितने बचा लिए भाई, 7 आय है, 5 खर्चा है। ए ने तो बचाए 2 और बी ने भी कितने बचा लिए हैं, 2 बचा लिए। ये 2 कहाँ से आया है, 7 में से 5 गया 2 और 5 में से 3 गया 2। तो देखो कितने बचाता है। यदि प्रत्येक 2400 रुपये की बचत करता है और यहाँ बचत कितनी दे रखी है, 2, तो सवाल सोल्व हो जाएगा। देखो 2 बराबर कितना दे रखा है, 2400, क्योंकि यहाँ तो बचत 2 है, यहाँ 2400 है। 2 बराबर 2400, तो 1 बराबर 2400/2, 2 बराबर 2400, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 1200। एक इकाई का मान अगर 1200 है तो एक की आय तो कौन सी है, देखो हमें पूछी है एक की कुल आय बताओ। तो एक की आय तो ये है 7, तो 1 1200 है, तो 7 से गुणा करो, 12 गुणा 7 8400। अगर बी की आय पूछे तो 1 बराबर 1200 है, तो 5 बराबर 1200 गुणा 5 6000। आपको पूछा क्या गया है, एक की आय पूछी गई है। तो एक की आय क्या आएगी बताओ, 1 बराबर 1200 गुणा कर देंगे 7 से, तो 7 गुणा 1200 तो कितना आ जाएगा, 12 7 84। तो एक की जो आय रहेगी वो कितने रुपए रहेगी, 8400 रुपये रहेगी। तो बात आपके समझ में आ गई होगी। अंतर देखते हैं सिर्फ, अंतर यहाँ पर समान है 2, तो 2 बराबर 2400, 1 बराबर 1200, 7 बराबर 8400। तो ये इसका अनुपातिक तरीका है। लेकिन मित्रों ध्यान रखना, आजकल प्रश्न इतने आसान नहीं आते हैं।
कई बार क्या होता है, ये बचत अलग अलग भी दी जा सकती है। ये तरीका 90% प्रश्नों में ही लगता है, क्योंकि पेपर जब एवरेज आता है तो बचत क्या दी जाती है, सेम दी जाती है। कई बार बचत अलग अलग भी आती है, तो इसके मैं एक दो तरीके आपको और समझा देता हूँ। ये इसका पहला तरीका था, आपके समझ में आ गया होगा। इसका दूसरा तरीका देखो, एक विधि होती है वज्र गुणा अंतर विधि, वो बहुत जगह पर काम में लगती है। देखो तरीका क्या है, मेथड सेकंड, वो तरीका भी आपको आना चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई डिफरेंस मेथड है, मेथड का नाम क्या है, वज्र गुणा अंतर विधि बोलते हैं इसको। ये कब लगाते हैं, ये चाहे समान बचत हो चाहे अलग अलग बचत हो, सब जगह लगेगी वज्र गुणा अंतर विधि। देखो ये क्या है, सबसे पहले आय लिख लो आप, बताओ आय का अनुपात कितना है, देखो 7:5। बस आपको आय आय लिखनी है, जो पूछा जाता है वो लिख लो। तो आय 7:5, खर्च कितना है 5:3, और प्रत्येक 2400 रुपये बचाता है, तो 2400 रुपये तो इसकी बचत है तो ये इसके नीचे आएगी, और 2400 इसकी बचत है इसके नीचे आएगी, बचत इनके सेम है। और वज्र गुणा अंतर विधि देखो क्या है, वज्र गुणा अंतर विधि। सबसे पहले हम वज्र गुणा करेंगे ऐसे, सबसे पहले अनुपातों का वज्र गुणा करो। देखो वज्र गुणा करो आप अनुपातों का, देखो 5 गुणा 5 25 आएगा, इधर ध्यान दो, 5 गुणा 5 कितना आएगा 25, 7 गुणा 3 कितना आएगा 21, और 25 और 21 का अंतर कितना है 4। देखो वज्र गुणा अंतर विधि क्या है, 5 गुणा 5 25, 7 गुणा 3 21, तो वज्र गुणा फिर अंतर कर दो, 25 में से 21 गया 4, बराबर एक वज्र गुणा इनमें लगाना है। देखो इनमें वज्र गुणा कैसे लगेगा, इधर ध्यान दो, 2400 गुणा 3 7200, और 2400 गुणा 5 कितना आ जाएगा 12000। इधर ध्यान दो, 2400 गुणा 3 7200, देखो वज्र गुणा लगाएंगे, 2400 गुणा 3 ये रहा 7200, 2400 गुणा 5 12000, इनका अंतर कर लो, अंतर कितना आएगा 4800 आएगा, अंतर कितना आएगा 4800 आ जाएगा। तो ये चीजें आपको डायरेक्ट आनी जरूरी है। देखो मैंने क्या किया है, विधि का नाम क्या है, वज्र गुणा अंतर विधि। वज्र गुणा करेंगे हम, 5 गुणा 5 25, 7 गुणा 3 21, 25 में से 21 गया 4। आगे यहां वज्र गुणा लगाएंगे, 2400 गुणा 5 12000, 2400 गुणा 3 7200, अंतर किया 4800, तो 4 बराबर 4800। इधर देखो 4 बराबर 4800, एक बराबर कितना आएगा भाई 4800 में 4 का भाग लगाओ, 4 बराबर 4800, तो 1 बराबर 1200। एक इकाई का मान 1200 है, तो बताओ एक ही आय तो कितनी है 7 है, तो 7 से गुणा कर दूंगा मैं। एक की जो आय है वो तो 7 इकाई है, तो 7 गुणा 1200 कितना आ जाएगा बताओ, 12 गुणा 7 8400। तो इस तरीके से इस प्रश्न को किया जा सकता है। तो ये वज्र गुणा अंतर विधि है। जब आपकी बचत अलग अलग दे रखी है तो आप वज्र गुणा अंतर विधि का सहारा ले सकते हैं। इसके अलावा बेसिक तरीका तो आपको आता ही होगा, इसका मैं बेसिक भी आपको चलो समझा देता हूं। ये दूसरा तरीका है इसका। इन सवालों को आप बेसिक से कैसे करेंगे, बेसिक तो इसका कोई भी कर सकता है। देखो बेसिक तरीका इसका क्या है, मेथड थर्ड देखो इसका, बेसिक इसका क्या है, एक ही आय मान ली 7x और बी की आय कितनी मान ली 5x। प्रत्येक कितना बचाता है 2400, तो इसने 2400 बचाए, इसने भी 2400 बचाए और 2400 बचाए। देखो आय में से बचाए तो आय माइनस बचत, आय माइनस बचत खर्च होता है, और खर्च का अनुपात कितना है 5/3। ये इसका बेसिक है। बेसिक में क्या होता है, थोड़ी सी कैलकुलेशन होती है। क्या किया हमने, वज्र गुणा किया। देखो 7x माइनस 2400, 5x माइनस 2400 बराबर 5/3। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। जब आप इसको वज्र गुणा करोगे तो सबसे पहले x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 1200, सरल कर लेना। और यहाँ से एक ही जो आय आएगी, वो एक ही आय कितनी आएगी 7x, तो 7 गुणा 1200
कितना आ जाएगा बताओ? 8400 रुपये आ जाएगा। तो बात समझ में आ गई होगी। तीनों ही तरीके मैंने इसके डिस्कस कर दिए हैं। आपको बेसिक भी आना ज़रूरी है, आपको वज्र गुणा अंतर विधि भी आनी ज़रूरी है, और आपको लग रहा है कि समान बचत है तो आप पहला तरीका लगा सकते हैं। तो ये था पहला क्वेश्चन। अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हैं। इस क्वेश्चन में तो बचत क्या थी? समान थी। बचत अलग अलग भी हो सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप। इस प्रश्न में देखो आप, ए तथा बी की आय का अनुपात तो 5:3 है और खर्च का अनुपात कितना है? 9:5। क्रमशः है 1300 रुपये और 900 रुपये की बचत करते हैं। इसका मतलब क्या है? उनकी बचत अलग अलग है। तो कौन सी विधि लगेगी? वज्र गुणा अंतर विधि। अलग अलग बचत वाले तमाम प्रश्न वज्र गुणा अंतर विधि से होते हैं। तो लगाता हूं मैं वज्र गुणा अंतर विधि। देखो, सबसे पहले आप क्या लिखो? आय का रेशियो लिख लो। बताओ आय का अनुपात कितना दे रखा है? 5:3। ये लो आय का अनुपात। और नीचे खर्च का अनुपात कितना है? 9:5। बचत लिख लो। ए बचाता है 1300 रुपये, तो ए के नीचे तो आ गया 1300, और बी बचाता है 900, तो इसके नीचे आ गया 900। अब हम लगाएंगे वज्र गुणा अंतर विधि। इसको बेसिक से भी कर सकते हैं। वज्र गुणा अंतर विधि लगाना सिखा रहा हूं ताकि आपकी स्पीड बने। कैसे लगाओगे? देखो, ये ए की आय है और ये बी की आय है। तो पहले इनमें वज्र गुणा करेंगे हम। 5 × 5 25, 9 × 3 27, 9 × 3 27, 5 × 5 25, 27 में से 25 गया, 2 आ गया, बराबर का चिन्ह आएगा। अब इनमें वज्र गुणा लगा दो। इनमें वज्र गुणा विधि कैसे लगाओगे भाई? इधर देखो, 1300 × 5 6500 और 900 × 9 8100। इधर देखो 900 × 9 ये तो हो गया 8100, और 1300 × 5 कितना आ गया? 6500। अब आप वज्र गुणा विधि अंतर करते हैं ना, तो 0 0, 11 में से 5 गया 6, कितना बचेगा बताओ? 1600 बचेगा। तो ध्यान रखें 8100 में से 6500 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 1600। हमें तो अंतर करना है। इनका अंतर 8100 6500, तो कितना आ गया? 1600। तो खेल खत्म हो गया। अब तो 2 बराबर आ गया 1600। तो बताओ एक इकाई का मान कितना आएगा? 2 बराबर 1600। तो 1 बराबर 1600 में 200 का भाग लगाओ, 2 का तो 800 आ गया। एक इकाई का मान 800 है। आपको क्या पूछिए भाई? एक की आय पूछिए। तो बताओ एक की आय कितनी आएगी? 1 बराबर 800 है तो 5 से गुणा कर दो। तो एक की जो आय निकल करके आएगी वो कितनी आएगी? 1 बराबर 800, तो 5 से गुणा हो जाएगा, तो कितना आएगा? 5 × 800 कितना आ जाएगा? 4000 रुपये एक की इनकम आ जाएगी। अगर आप इसको बेसिक से करना चाहते हैं तो बेसिक से तो कोई भी कर देगा। देखो बेसिक कैसे लगाओगे? एक की आय मान ली 5x। देखो आंसर ये आ चुका है, मैं इसमें बेसिक समझा रहा हूं। एक की आय 5x, बी की 3x, माइनस कर दो। ए ने बचाए 1300 और बी ने कितने बचाए? 900। और बचत का अनुपात कितना? ये तो बचत हो गया। आय माइनस बचत, आय माइनस बचत क्या होता है? खर्च होता है। और खर्च का अनुपात तो दे रखा है कितना? 9/5। जब आप इसको सरल करोगे, वज्र गुणा लगाओगे, तो यहां से अक्स की वैल्यू आएगी कितने? 800। अक्स की वैल्यू 800 आ जाएगी। अक्स की वैल्यू 800 आ गई तो एक ही आय भी आ जाएगी। एक ही आय तो कितनी है? 5x। तो 5 × 800 कितना आ जाएगा भाई? 4000 आ जाएगा। तो बात समझ में आ गई होगी। जब बचत अलग अलग होती है तो हम वज्र गुणा अंतर विधि का सहारा लेते हैं, या फिर हमें बेसिक तरीका अगर आता है तो बेसिक से तो इसको हम कर ही सकते हैं। तो बात समझ में आ गई होगी। बेसिक से कर सकते हैं, वज्र गुणा अंतर विधि से भी कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन ऐसा मैं और लिखाता हूं। सवाल क्या है? ए तथा बी की आय का अनुपात 10:9 है और खर्च का अनुपात 4:3 है। यदि वे क्रमशः 1000 व 1500 रुपये की बचत करते हैं तो एक की कुल आय बताओ। तो सीधी सा तरीका है। वज्र गुणा विधि क्या कहती है? आय बराबर, पहले आय लिख लो, 10:9 है, ये तो आय हो गई। नीचे लिख दो खर्च का अनुपात है 4:3। उसके बाद एक ने बचाए 1000, तो ये लो 1000।
एक ने बचाए 1500, ये लो 1500। अब आप लगा दो वज्र गुणा अंतर विधि। कैसे लगाओगे? 10 तिया 30, 9 चौक 36। इधर देखो 10 गुणा 3 30, 9 चौक 36। 36 में से 30 गया 6। इधर वज्र गुणा अंतर विधि लगाओ। 1500 गुणा 4 6000, और ये 3 गुणा 1000 3000। 6000 में से 3000 गया 3000। तो 6 गुणा 3000 है, 6 बराबर 3000। तो एक इकाई का मान कितना आ जाएगा? 500 आ जाएगा। एक इकाई का मान 500 आ चुका है। आपको क्या पूछा है? एक की कुल आय बताओ। एक की कुल आय तो कितनी है? 10 है। तो कोई भी कर देगा। एक की जो कुल आय है वो तो 10 है, तो 10 गुणा कितना लिखोगे? 500। तो 10 गुणा 500 कितनी आ जाएगी? एक की आय 5000 रुपये आ जाएगी। अगर आप इसमें बेसिक लगाओगे तो अभी तो सिखाया था 10 अक्स और बी की आय 9 अक्स, माइनस क्या करेंगे हम? एक ने बचाए 1000, एक ने बचाए 1500। खर्च का अनुपात कितना है? 4/3। इसको आप सरल करोगे वज्र गुणा करके तो अक्स की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 500। अक्स अगर 500 है तो एक की आय 10 अक्स है, तो 10 गुणा 500 कितनी आ जाएगी? 5000 आ जाएगी। तो इन 3 सवालों से मैंने क्या समझाने का प्रयास किया? समान बचत है तो सीधा तरीका लगा सकते हैं। अगर बचत अलग अलग दे रखी है तो हम या तो बेसिक लगाएंगे या हम वज्र गुणा अंतर विधि का सहारा लेते हुए हम आय का निर्धारण करते हैं। तो चलिए, अब कई बार प्रश्न थोड़े से हाई लेवल के आते हैं। जब आप बड़ी एग्जाम्स दोगे तो वहाँ पर सवाल थोड़ा सा लेवल का आएगा। सवाल प्रतिशत में और अनुपात में मिक्स हो जाएगा। अब मिक्सिंग वाले प्रश्न मैं करा रहा हूँ, थोड़ा सा आप धैर्य बनाएं और कोशिश करें इन सवालों को भी समझने की। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखो। अब सवाल को मैंने मिक्स कर दिया है। देखो सवाल को कैसे करेंगे, ऐसे सवाल कई बार पूछ लिए जाते हैं तो इनको हम कैसे डील करें ये यहाँ समझना है। इधर ध्यान दो। देखो एबीसी के खर्च का अनुपात कितना है? 4:3:6 है। ये तो खर्च का अनुपात है। और बचत का प्रतिशत क्या है? 20%, 30%, 40% है। यदि तीनों की कुल आय कितनी है? 1,50,000 रुपये है, तो आपको बताना है एक की कुल आय बताओ। बहुत ही अच्छा बेहतरीन प्रश्न है। अब इसको करने का तरीका मैं आपको समझाता हूं। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको अनुपात किसका दे रखा है बताओ? खर्च का दे रखा है। ध्यान रखें अनुपात किसका है? खर्च का। तो ये लो साहब, ये खर्च का अनुपात है। खर्च का अनुपात क्या दे रखा है? 4:3:6 दे रखा है। उसके बाद ये खर्च है, तो आपको क्या करना है? खर्च के प्रतिशत निकालने हैं। देखो खर्च के प्रतिशत क्या है? खर्च का अनुपात तो 4:3:6 है, लेकिन खर्च का प्रतिशत कितना है? देखो ये जो 20%, 70% आपको दे रखे हैं ना, वो प्रतिशत किसके दे रखे हैं? ये बचत के हैं। तो यहाँ 20, 70, 40 नहीं लिखेंगे। अगर 100 आदमी की आय हमेशा 100 होती है, 100 में से बचत 20 है, तो खर्च कितना है? 80% है। इधर देखो 70% बचत है तो खर्च कितना है? 30%। 40% बचत है। ये डाटा हमें सवाल में दिए जाएंगे, तो ध्यान से समझना। परीक्षा में इसी तरीके से सवाल को करो ताकि सवाल आपका हो जाए। देखो एबीसी के खर्च का अनुपात कितना है? 4:3:6। और खर्च का प्रतिशत क्या है? वो है 80%, 30%, 60%। ये सीधे नहीं दिए हुए थे, हमें परसेंटेज में क्या दे रखी थी? बचत। तो बचत का क्या बनाया जा सकता है? खर्च। 100 में से घटा दिया मैंने, 100 में से 20 गया 80% खर्चा है, 100 में से 70 गया 30% खर्चा है, 100 में से 40 गया 60%। लेकिन हमें तो क्या दे रखी है? आय दे रखी है। और आपको पता है आय तो 100 होती है, तो आय आएगी 100 से गुणा करने से। देखो आय कैसे निकलेगी, ध्यान से समझना भाई, यही सवाल इंपॉर्टेंट है। आय कैसे आएगी? देखो 4 बराबर क्या दे रखा है? 80। देखो 80% बराबर 4 है, इसका मतलब है 80। एक सवाल इधर लिखा के समझा देता हूं। देखो एक की आय कितनी है? 80%। तो
80% बराबर कितना दे रखा है 4, 80% बराबर 4। देखो ए का खर्चा 80% और ये अनुपात में 4, तो 80% बराबर 4 है। एक बराबर कितना आ जाएगा 4/80, और आय तो अपने आप में कितना परसेंट होती है 100 होती है, तो 4/80 किससे गुणा होगा बताओ 100 से। लेकिन परीक्षा में इतना टाइम नहीं मिलता, इसको डायरेक्ट हम कैसे लिख रहे हैं, हमें पता लग गया कि 4/80 लिखेंगे, मतलब प्रतिशत का हमेशा ही भाग लगता है और 100 से क्या होता है गुणा होता है, तो मैं तो सीधा लिख दूंगा 4/प्रतिशत आएगा भाग में और गुणा में आएगा 100। लो खेल खत्म, ये लो अनुपात। 3% का लगेगा भाग और गुणा 100 से। याद रखना ऐसे प्रश्नों में भाग हमेशा प्रतिशत का लगता है। 6% का लगेगा भाग और गुणा हो जाएगा 100 से। तो जब भी ऐसा प्रश्न आता है ये इस तरीके से निकलता है। अब तो सवाल तो हो ही गया, बहुत अच्छा प्रश्न है, मेंस लेवल का प्रश्न है भाई। अब मैं इसको काट के समझा देता हूं। देखो 20 चौक 80, 20 500, 4 से 4 कट गया, तो यहाँ एक ही आए तो कितनी निकल करके आ गई 5 आ गई। बी की देखो 0 से 0, 3 से कट गया 3, तो ये आ गया 10। ये देखो 0 से 0, 6 से कट गया 6, ये भी कितना आ गया बताओ 10 आ गया। तो 5 और 10 15, 15 और 10 क्या आ गया 25। अब तो सवाल सोल्व हो गया। तीनों की कुल आय कितनी है 25, ए की आय 5, बी की आय 10 और सी की आय कितनी है 10। तो 5 और 10 15 और 10 25, तो 25 की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। कितनी आई, इधर देखो एबीसी के खर्च का अनुपात दिया हुआ था 4 3 6, बचत थी 20 तो 80 आ गया, 70 है तो 30 आ गया, 40 है तो 60 आ गया, फिर 5 10 15 तो कितना आ गया टोटल आय 25। अब तो खेल खत्म हो गया। तो 25 बराबर कुल आय कितनी है 1,50,000, तो 25 बराबर 1,50,000, तो 1 बराबर 6,000। एक का मान 6,000 आ गया है। किसकी आय पूछिए बताओ, एक की कुल आय बताओ, और एक ही आय तो सिर्फ 5 है। ध्यान रखना ये एक ही आय को बता रहा है, ये यहाँ बी की आय है और यहाँ किसकी आय है सी की आय। तो ए की आय पूछे तो 5, बी की आय पूछे तो 10, सी की आय पूछे तो 10। तो बताओ ए की आय तो कोई निकाल देगा। 1 बराबर 6,000 है, ए की आय 5 है, तो 5 से गुणा कर देंगे हम, तो 5 गुणा 6,000 तो कितना आ जाएगा भाई 30,000 आ जाएगा। तो ये बेहतरीन प्रश्न था। इसको हम अनुपातों से भी कर सकते हैं, लेकिन कई बार अनुपातों को भी तो बैलेंस तो करना ही पड़ेगा। तो आप दिमाग में ऐसे ही रखो ना, प्रतिशत हमेशा भाग में आएगा। तो 4/80 गुणा 100, 3/30 गुणा 100, 6/60 गुणा 100, तो हमारे पास किसका अनुपात आ जाएगा आय का। बताओ ये आय का अनुपात क्यों आया, क्योंकि 100 होती है आय, इसलिए किससे गुणा हो रहा है 100 से। तो आय का अनुपात आ गया 5 10 10, टोटल आय होगी 25, और टोटल आय तो दे रखी है कितनी 1,50,000। 25 बराबर 1,50,000, 1 बराबर 6,000, और एक ही आय 5 से गुणा, तो 5 गुणा 6,000 30,000। तो आज का ये सबसे बेहतरीन प्रश्न था। अभी तो और हमें अच्छे प्रश्न करने हैं, बस आप थोड़ा सा संयम रखें। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 में समझाता हूं। ये क्वेश्चन नंबर 5 ठीक ऐसा ही प्रश्न है, बस संयम रखें और जो बोला गया उसको लिखते जाएं। एबीसी की बचत का अनुपात कितना है 5:6:9। ये ध्यान रखें बचत है, तो आप लिख दो। लो साहब, ये देखो ए, ये बचत है, कितनी दे रखी है रे अनुपातों में 5 6 और आगे बढ़ो। खर्च क्रमशः है 80 85 75 है। ये तो खर्च है, हमें तो बचत दे रखी है, तो यहां भी क्या आएगी फिर बचत ही आएगी। तो यहां हम बचत का क्या बनाएंगे प्रतिशत बनाएंगे। प्रतिशत कैसे बनता है, टोटल आय 100 होती है, 100 में से खर्चा हुआ 80, तो बचा कितना रे 20%। 100 में से खर्चा हुआ 85, तो बचा कितना 15%। 100 में से खर्चा हुआ 75, तो बचा कितना 25%। ये डाटा हमें सवाल में दिया हुआ था,
ये जानकारी ए की है, ये बी की है और ये सी की। सबसे पहले प्रश्न को हम क्या करेंगे, हमें बचत का अनुपात दे रखा था 5:6:9। खर्च का अनुपात नहीं दे रखा था, प्रतिशत दे रखा था। तो प्रतिशत देख लो, 80 में से 80% खर्चा हुआ है तो बचा कितना 20%, 85% खर्चा हुआ है तो बचा कितना 15%, 75% खर्चा हुआ है तो बचा कितना 25%। अब निकाल लो आय। देखो आय निकालने का सीधा तरीका, प्रतिशत आएगा भाग में, तो 5/20 प्रतिशत आया भाग में, गुणा कर दिया 100 से। बी की आय 6/15 प्रतिशत आएगा भाग में, गुणा कर दिया 100। 9/25 प्रतिशत आएगा भाग में, गुणा कर दिया 100। ये लाइन इसकी बहुत महत्वपूर्ण होती है, प्रतिशत का लगता है भाग, गुणा होता है 100 से। तो चलो देखो 20 से काट देता हूं मैं, 20 500, तो ए की आय कितनी आ गई रे 25 आ गई। बी की आय देखो 3 दूना 6, 3 5 15, 5 से कट गया 20 बार, तो 20 गुणा 2 कितना आ गया 40 आ गया। इधर देखो 25 से 400, 9 4 36, तो ये हमारे पास तीनों की कुल आय आ गई। ए की आय 25, बी की आय 40, सी की आय 36। जोड़ दो इनको, जोड़ो देखें इनको, 5 और 6 11, 4 2 6 3 और 1 10, इनका जोड़ कितना आ गया 101 आ गया। तो कुल आय 101 है। तो सवाल क्या कहता है, कुल आय 101, लेकिन सवाल में कुल आय कितनी है 18,180। तो 101 बराबर 18,180 साहब। तो एक इकाई का मान कितना आ जाएगा, भाग लगाओ, 101 में 18 का भाग लगाओगे तो 18 बार, तो ये तो हो गया 18 180 बार कटेगा। देखो 101 बराबर 18,180, तो 101 को 18 से गुणा करेंगे ना तो 1818, 1 बराबर 180 आ गया। क्या पूछा बताओ, बी की आय बतानी है। तो बी कहाँ पर बैठा हुआ है, ये रहा साहब, बी की आय तो 40 है, ये लो बी का मान आ गया। तो बी का मान आएगा 40 गुणा 180, तो 18 4 72 00, कितने रुपए आ जाएंगे 7200 रुपए। तो ये बेहतरीन प्रश्न है, थोड़े से मेंस लेवल के प्रश्न है। अच्छे प्रश्न आप कर लोगे तो छोटे प्रश्न तो एग्जाम में आप वैसे ही कर लोगे। तो इस प्रश्न का तरीका ध्यान रखना, बचत का अनुपात 5:6:9। बचत के प्रतिशत बनाएंगे हम कैसे, 100 में से 80 गया 20, 100 में से 85 गया 15, 100 में से 75 गया 25। अब हमें अनुपात चाहिए किसका, आय का। तो आय का अनुपात कैसे बनेगा, 5/20 प्रतिशत आएगा भाग में, गुणा 100, 6/15 प्रतिशत आ गया भाग में, गुणा 100, 9/25 प्रतिशत आएगा भाग में, गुणा 100, और ये काट पीट करके कुल आय आ गई 101। 101 बराबर इतना दिया हुआ है, 1 बराबर 180, तो बी की आय आ गई। बी की आय कितनी थी 40, 40 गुणा 180 कितना आ जाएगा 7200 रुपये आ जाएगा। तो इससे भी एक अच्छा प्रश्न और होता है, कई बार प्रश्नों में क्या होता है, थोड़ी सी अलग कंडीशन दे दी जाती है। देखो ये भी स्तरीय प्रश्न थे, लेकिन इससे भी एक अपर लेवल का प्रश्न और होता है, वो भी मैं आपको करवा देता हूं, फिर आपका सवाल जिंदगी में गलत नहीं होगा ऐसा। तो 5 प्रश्न कर चुके हैं, छठा प्रश्न देखो, थोड़ा सा विशेष लेवल का प्रश्न है। अगर छठा प्रश्न करना आप सीख गए तो फिर तो टाइप आपके लिए बहुत खूबसूरत होने वाली है। देखो सवाल क्या है, ए बी तथा सी की आय का अनुपात कितना है 3:7:4, और उनके खर्च का अनुपात कितना है 4:3:5। आय का अनुपात है, खर्च का अनुपात है, और अनुपात किसका पूछ लिया है, बचत का। देखो ये तो एक विशेष प्रश्न बन गया, ऐसा प्रश्न तो पहले हमने पढ़ा ही नहीं। आय का अनुपात दिया हुआ है, खर्च का अनुपात दिया हुआ है, हमें किसका अनुपात पूछ लिया है, बचत का अनुपात। तो कैसे इस सवाल को करते हैं, एक छोटी सी कंडीशन इसने दी है, ए अपनी आय का 1/7 भाग क्या करता है, बचाता है। तो पहले मैं इसको बेसिक से समझाता हूं, फिर इसका एक तरीका और बताते हैं। देखो इसका मेथड 1 देखो आप, मेथड 1 देखो, पहले इसका बेसिक देखो आप, पहले इसको आप बेसिक से समझ लो। सवाल में आय का अनुपात कितना दिया हुआ है, देखो 3:7:4, यह है आय का अनुपात। तो हमने लिख दिया
आय का अनुपात है 3:7:4। खर्च का अनुपात कितना दे रखा है बताओ। बहुत अच्छा प्रश्न है भाई, इसको ध्यान रखना वरना ये सवाल आपके माथे के ऊपर से चला जाएगा। 4, 3, 5 ये हो गया। अब जब भी हम लगाएंगे इसमें तरीका तो सबसे पहले बेसिक तरीका हम लगाएंगे। कैसे लगाएंगे देखो, ये आय तो कितनी है 3 अक्ष, ये मान लो 7 अक्ष, ये 4 अक्ष। खर्च अलग चीज होती है तो इसको मान लो 4y, 3y, 5y। तो इसका बेसिक क्या है, पहले सबसे पहले हमें तो बचत का अनुपात पूछा है, तो बताओ बचत कितनी होगी रे। बचत तो कोई बता देगा। बचत होगी 3 अक्ष माइनस 4y अनुपात 7 अक्ष माइनस 3y अनुपात 4 अक्ष माइनस 5। बात समझ में आई। ऐसे सवालों को हम बेसिक से ही करेंगे। देखो सबसे पहले आय का अनुपात है 3, 7, 4। खर्च का अनुपात कितना है 4, 3, 5। कहीं ऐसा मत घटा देना 4 में से 3 घटा दिया। बचत सेम थोड़ी है, इसलिए मानना पड़ेगा। अब अक्ष और वाई कहां से लेके आओगे। देखो बचत होती क्या है, आय माइनस खर्च, आय माइनस खर्च, आय माइनस खर्च, आय माइनस खर्च। इसके लिए हमें विशेष कंडीशन दे रखी है क्या, ए अपनी आय का 1/7 बचाता है। इसका मतलब ए की बचत कितनी है 1 है और आय कितनी है 7 है। तो खर्चा कितना है ए का खर्चा है 7 में से 1 गया 6। इसका मतलब आपको दिया हुआ क्या है, आपको गिवन है क्या। देखो ये चीज ही आपको समझनी है। आपको क्या गिवन है, आपको ए अपनी आय का 1/7 बचाता है। तो ए ने बचाया तो 1, तो खर्च कितना किया 6। तो ए का खर्च कितना है, देखो ए का खर्च, देखो ये खर्च है और ए की आय ये दे रखी है। तो ए का खर्च कितना, यहां देखो 4y और ए की आय कितनी है 3 अक्ष। लेकिन यहां पर भी तो है ए 1 तो बचाता है, इसका मतलब खर्चा कितना है 6। आय कितनी है ए की 7, इसका मतलब इस प्रश्न में 6/7 है। इसकी वैल्यू आपको दे रखी है कितनी 4y/3 अक्ष। यहां से अक्ष y की वैल्यू आसानी से निकाली जा सकती है। कैसे निकालोगे, देखो वज्र गुणा करो, ये हो गया 18 अक्ष, 18 अक्ष और ये 28y। 2 से काट दो, कितनी बार कटेगा 9 बार, 14 बार। तो ध्यान से देखो आप, यहां से अक्ष की वैल्यू कितनी आ जाएगी आगे, अक्ष तो यहां 14 आ गया है और y कितना आ गया 9। हमारे पास अक्ष की वैल्यू आ गई 14, y की वैल्यू 9। वो कहां से निकल के आएगी, इस कंडीशन से आएगी। ए अपनी आय का 1/7 भाग बचाता है, इसका मतलब ए का खर्चा 6 है, आय 7 है, तो ये 6/7। लेकिन यहां पर भी तो दे रखा है खर्चा 4y है, आय 3 अक्ष। तो वज्र गुणा किया तो अक्ष 14 आ गया, y 9 आ गया। अब सवाल अक्ष और y का मान यहां रखा जाएगा, तब जाकर के हमारा सवाल सोल्व होगा। तो यहां रख देता हूं, चलो कैसे रखोगे। देखो 3 अक्ष, अब पाड़े तो आते होंगे आप। देखो 3 गुणा ये क्या है बताओ, अक्ष 14 माइनस 4 गुणा y कितना है 9, ये हो गया इतना। अब देखो 7 अक्ष, तो 7 गुणा अक्ष कितना है 14 माइनस 3y और y कितना है 9। 4 अक्ष कितना है 14 माइनस 5y कितना है 9। इतना बड़ा ये सवाल होता है। मतलब सबसे पहले हम इस कंडीशन से अक्ष और y की वैल्यू निकालते हैं। अब तो सवाल कोई भी कर देगा, पहाड़े आने जरूरी है। पहाड़े कैसे 14 तिया 42 माइनस 9 4 36, 14 7 98, 9 तिया 27, 14 4 56, 9 5 45। सरल कर दो, 42 में से 36 गया 6 बच जाएगा, 8 में से 7 गया 1, 9 में से 2 गया 7, 71। ये देखो 45 और 5 50 11। तो आंसर आ गया। उनकी बचत का अनुपात क्या होगा 6:71:11। तो जब भी परीक्षा में या भविष्य में ऐसा प्रश्न आपके सामने आता है तो आपको हमेशा अक्ष और वाई वेरिएबल मान करके इस सवाल को करना पड़ेगा।
इसका एक तरीका और है, वो भी मैं समझाने का प्रयास करूंगा। ये इसका बेसिक तरीका है। आगे हम अनुपातों से भी सवाल को करेंगे, तो इसको ध्यान से समझना भाई, ये सबसे अच्छा सवाल था आज का। तो इसका देखो दूसरा तरीका और समझो आप, तरीका इसी से मिलता जुलता ही है। अब देखो इसका मेथड सेकंड, इसके लिए आपको दिमाग थोड़ा सा एक्टिव रखना पड़ेगा। मेथड सेकंड, ए की आय का अनुपात कितना है, देखो ए की आय का अनुपात कितना दे रखा है, 3, 7, 4। खर्च कितना दे रखा है बताओ, 4। और एक जानकारी आपको और दे रखी है, कौन सी, ए अपनी आय का 1/7 भाग बचाता है। तो देखो यहां से आप देखो ए की आय, देखो ए की आय और ए का खर्च निकाल सकते हैं आप। वो कितना है बताओ, ए की आय तो है 7 और उसमें से खर्चा कितना है, 1 बचाता है तो 7 में से 1 गया 6। इस कंडीशन का मैं यूज करूंगा। ए की आय तो कितनी है 7 और ए का खर्च कितना है 6। तो कैसे यूज करूंगा मैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, आय का अनुपात 1:1 बनाएंगे। इधर ध्यान से समझना, ए की आय कितनी है 3, खर्च कितना है 4। पहले ए की आय और ए के खर्च का अनुपात बनाओ 1:1। देखो 1:1 कैसे बनेगा, देखो गणित का नियम होता है, जब इनको सेम बना दो, अगर ये 10-10 बन जाएंगे तो कट के क्या बना देंगे 1:1। तो 10-10 तो बनेंगे नहीं, 12-12 बना दो। तो ये किससे गुणा होगा बताओ, 4 से। बन गया 12। ये किससे गुणा होगा, 3 से। ये अनुपात सेम हो गया 12-12। तो गणित कहती है ये 4 से गुणा हुआ है, तो इसको भी 4 से करो, इसको भी 4 से करो। ये 3 से गुणा हुआ, इसको भी 3 से, इसको भी। ये पहला स्टेप, स्टेप 1। सबसे पहले हम ए और ए के आय और खर्च को सेम बनाएंगे, तो ये 12, ये 12। दूसरा स्टेप, ए की आय 7 है तो सबको 7 से गुणा कर दो। ये भी 7 से, ये भी 7 से, ये भी 7 से। बी ए का खर्चा कितना है 6, तो सबको 6 से गुणा कर दो। ये भी 6, ये भी 6 और ये भी 6। ये तरीका बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन समझने के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए और ए का आय और ए का खर्चा सेम बनाएंगे। सेम कैसे बनाएंगे, 3 और 4 को उल्टा गुणा कर दो, यहाँ 4 यहाँ 3, पूरे अनुपात गुणा होंगे 4-4 से, 3-3 से। सवाल कहता है कि ए की आय 7 है तो सबको 7 से गुणा कर दो। सवाल कहता है ए का खर्चा 6 है तो सबको 6 से गुणा कर दो। खेल खत्म। अब हमारे पास आ जाएगी क्या, बचत। और बचत कैसे आएगी, गुणा करने से आएगी। देखो 7 चौक 28, 28 तिया 84। अब पहाड़े जिसको नहीं आते हैं वो या तो पहाड़ों पे चले जाओ, तपस्या करो वहां। 7 चौक 28, 28 तिया 84 माइनस 6 तिया 18, 18 4 72। बी का 7 चौक 28, 28 गुणा 7, 7 चौक 28, 28 5 140, 28 के 168, 28 7 196 माइनस 6 तिया 18, 18 तिया 54। इधर देखो 28, 7 चौक 28, 28 4, 28 तिया 84, 28 4 112, 6 तिया 18, 18 5 90। ये रेशियो वाला मेथड है। देखो 28 का पढ़ा ज्यादातर यूज हुआ है इसमें। 7 चौक 28, 28 दूना 56, 28 तिया 84। यहाँ 7 चौक 28, 28 दूना 56, 28 तिया 84, 28 चौक 112, 28 5 140, 28 6 168, 28 7 196। यहाँ 7 चौक 28 फिर 4 बार, 28 दूना 56, 28 तिया 84, 28 चौक 112। अब इनको घटा लो। देखो 84 में से 72 गया, कितना बचा रहे, 72 8 12 बच गया। इधर 6 में से 4 गया 2, 9 में से 5 गया, 6 में से 4 गया 2, 9 में से 5 गया 4, 142। इधर 90, 22 बच जाएगा। अब 2 से काट दो तो 6, 71 और ये कितना आ गया 11। यही पहले वाले प्रश्न का, पहले वाले में आंसर आया था।
यह अनुपातिक अप्रोच है। सबसे पहले अनुपातों को 1:1 बनाते हैं, उसके बाद ए को गुणा करेंगे 7 से और बी को 6 से, सारे ही गुणा हो जाएंगे। तो ये था आज की टाइप का सिलसिला जिसमें हमने पढ़े आय, बचत तथा खर्च संबंधी प्रश्न। सबसे पहले हमने एक आसान प्रश्न किया जिसमें हमने 3 तरीके सीखे, एक बेसिक विधि, एक डायरेक्ट अंतर विधि और एक वज्र गुणा अंतर विधि। अगर बचत समान है तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं और बचत अलग अलग है तो ज़्यादातर वज्र गुणा अंतर विधि लगाई जाती है। फिर उसके बाद हमने मिक्स प्रश्न किए। मिक्स का मतलब आधे आंकड़े प्रतिशत में है, जैसे बचत तो प्रतिशत में है और खर्चे किस में है, अनुपातों में है। तो सबसे पहले हम सेम बनाते हैं और फिर आय का अनुपात कैसे निकालते हैं, प्रतिशत आएगा भाग में, गुणा करेंगे 100 से। उसके बाद हमने एक विशेष प्रश्न किया जिसमें हमें आय का अनुपात दिया जाता है और खर्च का भी अनुपात दिया जाता है और फिर हमें बचत का अनुपात पूछा जाता है। तो ये सवाल विशेष होता है, इसको हम अक्स वाई मानकर कर सकते हैं या फिर अनुपातों का सहारा लेकर भी कर सकते हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही। कल मिलेंगे हम इसी समय नए जोश, जुनून और उत्साह के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया, जय श्री राम, धन्यवाद।